नमस्कार। एस्ट्रो सफर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता। आज हम बात करेंगे शुक्र के तुला राशि में ट्रांजिट की, जो 19 सितंबर को होने वाला है और वहाँ पे 12 अक्टूबर तक शुक्र रहने वाले हैं। लगभग 24 दिन का ये समय होगा। ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि शुक्र जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में तो है ही, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो है वो आ रहे हैं, जो उनकी तुला राशि है। और जैसा आप सबको मालूम है कि शुक्र एक धन, दौलत, वैभव, सुख, समृद्धि, लव, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट की बात करते हैं। और जो पिछली पोजीशन उनकी कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे वो। एक तो उसका रीज़न ये था कि वो अपनी नीच की राशि में थे, कन्या राशि में, और प्लस वहाँ पे केतु के साथ बैठे हुए थे। तो केतु जो है बिल्कुल शुक्र के अपोजिट हैं। शुक्र जो धन, वैभव, लग्जरी की बात करता है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर की बात करता है, वहाँ पे केतु जो स्पिरिचुअल प्लैनेट है और वो इन सब चीज़ों को होने नहीं देता है। जहाँ पे भी बैठता है वहाँ इन सब चीज़ों का अभाव कर देता है। इस प्लैनेट के साथ बैठता है तो उसके कारक तत्व में कमी ले आता है। वो केतु का काम ही ऐसा ही है। तो वो पीरियड जो था वो अब निकल रहा है और 19 तारीख से जो शुक्र जो है वो तुला राशि में पहुँच जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा समय होने वाला है। और खास बात ये भी है कि इस पोजीशन में शुक्र के ऊपर किसी भी मैलिफिक की दृष्टि नहीं होगी। जो इस पूरे पीरियड में शनि जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, शनि की कोई दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं आएगी। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं आएगी शुक्र के ऊपर। मंगल भी मिथुन राशि में ट्रैवल कर रहे हैं। इस पीरियड में मंगल की भी दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं आने वाली है। तो कोई भी मैलिफिक दृष्टि भी इस पीरियड में नहीं आने वाली है किसी प्लेनेट की। तो इस वक्त शुक्र बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन में वहाँ बैठेंगे। और जिन लोगों को भी इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि उनको शुक्र के चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम आ रही होगी, प्रॉब्लम उनको आ रही होगी जिनकी शुक्र की दशा चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी, या कुछ हद तक प्रत्यांतर दशा भी चल रही होगी, तो उनको शुक्र के वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों की जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर आप लोगों की शुक्र की दशा चल रही है या शुक्र की प्रत्यांतर दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उनको ये शुक्र के फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुक्र जब दशा जिसकी चलती है तो उसका ट्रांजिट बहुत मैटर करता है। तो हम वन बाय वन एक एक राशि लगन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेष लगन, मेष राशि से। देखिए, जिन लोगों की भी जिनको लगन से देखना है लगन से देख लें, जिनको राशि से देखना है राशि से भी देख सकते हैं। मैं लगन को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ और बाकी आपकी इच्छा जिससे भी आप देखना चाहें, लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। मेष लगन से हम बात करते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए देखिए, शुक्र जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस के लॉर्ड है। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपकी धन का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है। और 7th हाउस होता है आपके स्पाउस का होता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो या बिजनेस का होता है, या जो लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए होता है 7th हाउस। और किसी भी आदमी से आप लाइफ में डील करते हो, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो सब 7th हाउस से हम देखा जाता है। तो यहाँ पे जब मेष लगन वालों के लिए ये पोजीशन बनती है तो शुक्र के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है, क्योंकि धन का मालिक 7th हाउस में बैठ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यापार करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग, उनको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। उनको लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, पैसे सब कुछ मिलने वाले हैं, क्योंकि शुक्र धन का मालिक ही है। इसके अंदर चार्ट के हिसाब से भी धन का मालिक है, वैसे भी शुक्र जो है धन, दौलत, वैभव की बात करता ही करता है। 7th हाउस लव रोमांस का होता है, आपकी स्पाउस को दिखाता है। तो आपकी पत्नी के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। अगर जो 6ठे हाउस में आपके जो बैठा था, शुक्र और केतु के साथ बैठा था, तो शायद लाइफ से लव रोमांस चला गया होगा, कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकता हो गए होंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वो सब निकल जाएंगे। ये टाइम जो है बहुत अच्छा समय है सुखी वैवाहिक जीवन निभाने के लिए। और लोगों को यही सलाह दें कि ऐसे समय में आप लोगों को घूमने फिरने चले जाना चाहिए, कहीं जाइए, घूमिए, यूटिलाइज कीजिए। अच्छा टाइम 24 दिन का समय है शुक्र आपके ऊपर। क्योंकि देखिए, जब जो लग्जरी लेके प्लैनेट आता है वो आपका सही बैठा हुआ है, तो वो फिर आपके लिए पैसे का इंतजाम कर ही देगा कहीं ना कहीं से। तो आप टाइम को एंजॉय कीजिए। कभी कभी होता है स्पाउस का जो है अपने इन लॉज से नहीं बनती है, क्योंकि जिसका भी स्पाउस है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है वो मेष लगन वालों के लिए उनका सेकंड हाउस उनका परिवार होता है और 7वां घर उनकी पत्नी का होता है। तो परिवार का प्लेनेट जाके 7वें घर में बैठ गया है, तो ये अच्छी पोजीशन दिखाता है कि परिवार का भी बहुत अच्छा मेल मिलाप रहेगा आपकी पत्नी के साथ में, आपके पति के साथ में, उनसे भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि या वृषभ लगन वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के शुक्र तो लगन लॉर्ड ही हैं और बैठ गए हैं 6ठे घर में। लगन लॉर्ड होकर 6ठे घर में बैठ गए हैं, तो अपने
मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए तो अच्छी पोजीशन है। जो भी लोग नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा एक समय होगा। छठे हाउस रिलेटेड जो अगर कुछ जैसे होता है कि कोई किसी किसी बीमारी या झगड़े या लीगल मैटर्स या इन सब में आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उस घर का मालिक ही वहाँ बैठ गया है। तो कोई भी डिस्प्यूट होंगे आप उससे बचोगे, कोई दुश्मन होंगे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आप अगर उस वक्त कर्जा लेना चाहते हो तो अच्छे काम के लिए कर्जा लेना चाहते हो आपको कर्जा ही मिल जाएगा, क्योंकि वो छठा हाउस कर्जे का भी होता है। और जैसे मैंने बताया कोई दुश्मन वगैरह कोई आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका लगन लॉर्ड भी है। लगन लॉर्ड आपके अंदर हिम्मत बहुत हो जाएगी, क्योंकि लगन लॉर्ड जाके छठे घर में बैठ गया तो आप डेयरिंग बहुत हो जाओगे। आप मेहनत करने से घबराओगे नहीं, किसी से डरोगे भी नहीं। कोई भी होता ना, बहुत से लोग कुछ लीगल मैटर्स आता है या किसी दुश्मनी हुई आती तो डर जाते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल डरोगे नहीं। आप एक इनफैक्ट अपने प्रतिद्वंदियों पे इन सब चीज़ों पर आप भारी पड़ोगे। और छठा हाउस जो होता है वो भी अर्थ त्रिकोण का एक हाउस होता है, 2nd, 6, 10। और तो अर्थ त्रिकोण का मालिक अपने ही घर में बैठ गया है, प्लस शुक्र है वो पैसे देने वाला। तो पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी। मिथुन राशि मिथुन लगन की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए जो है शुक्र है 12th हाउस का लॉर्ड है और बैठ गया है 5वें घर में। 12th हाउस जो होता है वो आपका खर्चों का होता है, आपके फॉरेन का भी दिखाते हैं, हॉस्पिटल, जेल, आइसोलेशन को दिखाता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। वहाँ का लॉर्ड आपके 5वें घर में बैठ गया तो 5वां घर अच्छा होता है, आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, आपका लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है। 5वां घर आपकी बुद्धि को भी दिखाता है, 5वां घर स्पेकुलेशन को दिखाता है। 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठ गया है तो जो लोग भी मीडिया एंटरटेनमेंट जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये 5वां घर जो है ग्लैमर इंडस्ट्री को भी दिखाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन होगी, क्योंकि वहाँ का मालिक वहीं पे आके बैठ गया है। तो आपको नेम फेम मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे इस पीरियड में। फॉरेन से कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। पढ़ाई करने के लिए आप विदेश जाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस का प्लैनेट 5वें घर में बैठ गया है तो फॉरेन की एनर्जी लेके आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट रहेगा। बच्चे आपके फॉरेन जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस आपको मालूम है कि वो इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है, गेन का होता है, आपकी डिजायर्स एम्बिशंस का होता है। उसका लॉर्ड आपके चौथे घर में बैठ गया। चौथा घर आपके कंफर्ट का होता है, आपकी आपको जो सुख वैभव का भी चौथा घर होता है, क्योंकि सुख शांति जो है आपको चौथे घर से मिलती है, जो आपका घर होता है। तो 11वें घर का मालिक चौथे घर में बैठ गया, स्ट्रॉन्ग पोजिशन बैठ गया है। तो ये आप कोई घर खरीदना चाहते हो आप डील कर सकते हो। 24 दिन के अंदर गाड़ी खरीदना चाहते हो, क्योंकि शुक्र व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, चौथा घर व्हीकल का होता है, आप कार खरीद सकते हो। जो भी इच्छाएं होंगी आप पूरी कर सकते हो। घर का इंटीरियर आप चेंज कर सकते हो। और ये अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आप इस पीरियड में डिसीजन ले भी लोगे कि भाई चलो हमको कुछ इंटीरियर बदलना है या फर्नीचर चेंज करना है, घर को सजाने का काम आप करोगे। बहुत अच्छी पोजीशन है। माँ से अच्छे संबंध रहेंगे आप कि अगर माँ कहीं बाहर है तो वो आपसे मिलने आ सकती है, आप माँ से मिलने जा सकते हो, आपका एक माँ से अच्छा संबंध बनेगा, क्योंकि चौथा घर माँ का भी होता है। तो माँ अपने घर में आ गई है तो लग्जरी, कंफर्ट, इच्छा पूर्ति, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। और चूँकि कर्क लगन वालों को ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि तीसरे घर में वो नीच के बैठे हुए थे और केतु के साथ बैठे हुए थे। भले ही गुरु की दृष्टि उनके ऊपर आ रही थी, लेकिन कर्क लगन वालों के लिए अगर हम देखें तो गुरु जो है वो अपना फल पूरा दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको शनि से वेद लग रहा है। क्योंकि 11वें हाउस से 8वें घर में से वेद लगता है और 8वें घर में शनि बैठे हैं तो वेद मार रहे हैं। तो कर्क लगन वालों को गुरु के रिजल्ट्स मिल नहीं पा रहे जो उनको मिलने चाहिए थे। सिंह राशि, सिंह लगन की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए जो गुरु है वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठ गए हैं तीसरे घर में। 10वां घर जो होता है वो आपके कर्म का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, आपके स्टेटस का होता है। तीसरा घर जो होता है वो सबसे पहले आपके करेज का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है और चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है, स्पेशल स्किल को भी दिखाता है, हॉबीज़ को दिखाता है तीसरा घर। तो 10वां घर का लॉर्ड तीसरे घर में बैठ गया बहुत अच्छी पोजीशन में। तो ये हो सकता है कि आपका शायद व्यवसाय की आप जगह बदल सकते हो, या आपको व्यवसाय में तीसरा घर ट्रैवल का भी तो शॉर्ट जर्नी हो तो अच्छी ट्रैवल्स भी हो सकती हैं जो आपके लिए फ़ायदे की होंगी, क्योंकि शुक्र जो है वो आपको लग्जरी कंफर्ट सब देता है, कर्म का लॉर्ड है वो। तो कर्म से रिलेटेड कोई भी काम करोगे उसमें आपको फ़ायदा ही मिलेगा। जो लोग भी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस से काम करते हैं या
कंसल्टेशन का भी काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छी पोजीशन है ये। और मेन चीज़ है कि आज के ज़माने में सारे काम जो है वाणी से होते हैं। शुक्र जो है तीसरे घर में बैठ गया है, कम्युनिकेशन का घर, अपने लॉर्ड वहाँ बैठ गया है, और शुक्र जो है वो प्यार की बातें करता है। तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन से आप दिल लोगों को जीत लोगे, जो भी काम करने आप काम निपटा लोगे। तीसरा का हाउस जो होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट का भी होता है, तो बिजनेस में होता है आप कोई नई डील साइन करो इस पीरियड में। आप अगर फॉरेन जाना चाहते हो, आपने कहीं वीज़ा अप्लाई करके रखा हुआ है, तो इस समय में वो वीज़ा लगने के भी चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। तीसरा घर वीज़ा का भी होता है। तो ओवरऑल अच्छी पोजीशन है सिंह राशि, सिंह लगन वालों के लिए भी। कन्या राशि, कन्या लगन की अगर बात करें तो शुक्र उनके लिए सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर गए हैं, लॉर्ड हैं 9th हाउस के। अब 9th का लॉर्ड सेकेंड हाउस में चला गया है। नवा घर जो भाग्य स्थान होता है, भाग्य का घर होता है, लक्ष्मी स्थान जिसको हम बोलते हैं, और उसका मालिक सेकेंड हाउस में बैठ गया है, अपने घर में बैठ गया है। सेकेंड हाउस धन का होता है। तो इस वक्त जो है भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा पैसे कमाने में। आपको भाग्य से आपके परिवार में सुख संपत्ति वैभव सब कुछ आएगा, खुशहाली रहेगी, आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, और भाग्य का पूरा साथ रहेगा। पिता, नवा घर पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर जाकर के वहाँ बैठ गया, तो फादर की ब्लेसिंग्स आपको रहेंगी। फादर के सपोर्ट से आप पैसे कमा सकते हो, या फादर का आपका पूरा वहाँ पे सपोर्ट रहेगा। जो लोग भी पारिवारिक व्यवसाय करते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है वो फूड को दिखाता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में मुझसे देखते हैं, और जो लोग ये नवरत्नों का काम करते हैं, जेम स्टोन्स वगैरह का काम करते हैं, फाइनेंस का भी होता है, तो जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं या फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी अच्छी पोजीशन है ये। तुला राशि, तुला लगन की बात करें तो हाँ, लगन में ही आके शुक्र बैठ गए हैं, लगन लॉर्ड होकर के, और वो 8वें घर के भी लॉर्ड हैं। यहाँ पे 8th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ गया है। वैसे तो 8th हाउस थिक हाउस होता है, तकलीफों का होता है, लेकिन लगन में जाकर के वो खुद का लगन लॉर्ड है, तो अपने को कभी हार्म नहीं करेगा, तो आपको शायद उससे कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। इनफैक्ट लाइफ में आपके कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे के होंगे। सडन कहीं आपकी लॉटरी लग जाए, कहीं पैसा फंसा हुआ निकल आए, इनहेरिटेंस का कुछ डिस्प्यूट चल रहा होगा, वो मैटर सॉल्व हो जाए। फीमेल से किसी से फ़ायदा हो सकता है आपको, क्योंकि वीनस जो होता है और शुक्र जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो फीमेल से अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है। लेकिन क्योंकि 8th हाउस की एनर्जी भी वहाँ लेके आ रहा है, तो हमेशा कुछ भी करने से पहले केयरफुल रहिए। लोगों से बातें शेयर मत कीजिए, लोगों से बातें छुपा के, जब तक काम ना हो जाए किसी को बताइए नहीं, क्योंकि 8th हाउस मिस्ट्री भी होता है, मिस्ट्री का भी होता है। वो चाहता है कि भाई आप सीक्रेटिव रहो, और 8th हाउस बहुत ज़्यादा रिसर्च एनालिटिक्स का होता है। तो कोई भी काम इस वक्त आप कोई भी करें तो बहुत थोक बजा के काम करें, हेस्ट में कोई भी काम ना करें। हर चीज़ को अच्छे से इवेल्युएट करें, तब कोई काम करें, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि 8th हाउस जो है वो तो आदमी की लाइफ भी बदल देता है। वैसे तकलीफों का होता है, लेकिन क्योंकि ये सडन इवेंट्स का होता है और ये पोजीशन उसकी अच्छी है, तो मुझे लगता है 8th हाउस ये शुक्र की पोजीशन भी कुछ अच्छा ही करने वाली है तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र जो है इस वक्त 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो, 7th के भी लॉर्ड हैं वो। तो 7th हाउस जैसे मैंने बताया कि वो स्पाउस को दिखाता है, आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, किसी भी आदमी से आप डील करते हो उसको दिखाता है। 7th हाउस को हम फॉरेन जर्नी से भी कनेक्ट करते हैं, और 12th हाउस में बैठ गया है, तो फॉरेन घूमने के लिए बहुत अच्छा समय है। पत्नी के साथ अब आप बाहर जा सकते हो, बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा सकते हो, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन में, प्लस खर्चे होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्ट खर्चे का होता है, लॉसेस का भी होता है। शुक्र वहाँ पे अपने ही राशि में बैठ गए हैं, तो मैं उसको लॉस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, पैसे खर्च जरूर होंगे। वो खर्च किसी भी तरीके से हो सकते हैं, व्यापार में खर्च हो सकते हैं, पत्नी के ऊपर खर्च कर सकते हो, विदेश घूमने में खर्च हो सकते हैं, किसी भी टाइप का आप जो है अपने लग्जरी कंफर्ट पे पैसे खर्च कर सकते हो। धनु राशि, धनु लगन की अगर बात करें तो शुक्र जो है 11वें घर में ट्रांजिट करेंगे, और वो छठे घर के लॉर्ड हैं। 6th हाउस का लॉर्ड जाके 11वें घर में बैठ गया है, लाभ हाउस में बैठ गया है। शुक्र है अपनी राशि में मूल त्रिकोण में बैठ गया है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। जो लोग भी छठे हाउस से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए फायदे का समय है ये। नौकरी पेशा लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी लीगल मैटर्स में डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको कर्जा चाहिए, लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपके दुश्मन आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं छठे घर के लॉर्ड, तो वहाँ पे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति, लाभ,
आप जो व्यापार कर रहे हो उसमें लाभ की पूरी पोजीशन बन जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बड़े भाई बहनों से अच्छा आपका संबंध बनेगा, सोशल सर्किल आपका बहुत अच्छा बनेगा, सोशल सर्किल से भी आपको फायदा होने के चांसेस हैं। आप ज़्यादा सोशलाइज भी करोगे इस पीरियड में, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को दिखाता है और 11th हाउस जो है सोशल सर्किल को भी दिखाता है। तो ओवरऑल अच्छी पोजीशन है धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए। मकर राशि मकर लग्न की बात करें तो शुक्र जो है दसम घर के मालिक होकर दसम घर में ट्रांजिट करेंगे और 5वें घर के लॉर्ड है वो। 5वां घर का लॉर्ड दसम घर में बैठ गया है। सबसे पहले जो लोग भी ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि 5वां घर इन सब चीज़ों का दिखाता है। उसका लॉर्ड 10वें घर में बैठ गया है, अपनी पोजीशन बैठ गया है, तो फेम के लिए बहुत अच्छी समय है ये। किसी भी टाइप से आपके बच्चों से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अगर कंसल्टेंसी के बिजनेस में हो, क्योंकि 5वां घर कंसल्टेंसी को भी दिखाता है, वो करियर के घर में बैठ गया है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। करियर में आपका स्टेटस बढ़ेगा, करियर में आपका कंफर्ट मिलेगा, आपको प्रमोशन हो सकता है, आपको अप्रेजल भी मिल सकता है, और आपका अपने वर्क प्लेस पे आपका अपने स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। और 5वां घर लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, तो वो अच्छी पोजीशन बैठ गया है, तो आपको लाइफ में इस वक्त एन्जॉयमेंट, फन, एंटरटेनमेंट ये सब भी मिलेगा आपको। कुंभ राशि कुंभ लग्न की अगर बात करें तो वहाँ पे शुक्र जो है वो 9वें घर में आपके ट्रांजिट करेंगे और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए 4th हाउस का लॉर्ड, 9वें घर का लॉर्ड, ये शुक्र जो है इनके लिए योग कारक प्लैनेट हो जाते हैं और अपने ही घर में बैठ गए हैं, तो बहुत अच्छा समय है एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन को 9th हाउस दिखाता है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। 4th हाउस आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस दिखाता है। 9वां घर आपके भाग्य का भी होता है, भाग्य का मालिक भाग्य घर में बैठ गया तो भाग्य आपका साथ देगा। और लग्न से ट्राइन है वो, तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी। सुख, संपत्ति, वैभव, घर का सुख, कंफर्ट, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी के मैटर्स में, घर के मैटर्स में, व्हीकल के मैटर्स में, हर चीज़ों से आपको अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाले हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी, व्हीकल या होम डेकर चेंज करना चाहते हो, घर के लिए कुछ लग्जरीज आइटम खरीदना चाहते हो, तो उनके लिए भी अच्छी समय है, मतलब क्योंकि आपका भाग्य यहाँ पे साथ देगा और शुक्र इन सब चीज़ों का कारक है और लग्न से आपके ट्राइन में बैठा हुआ है। मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए शुक्र इस वक्त ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस से और वो 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में अपनी मूलत्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो पोजीशन अच्छी है, क्योंकि अपने घर में बैठ करके अपने घर का नुकसान कोई प्लैनेट नहीं करता है। सो 8th हाउस वैसे तो चैलेंजेस का होता है, तकलीफ़ों का होता है, लेकिन यहाँ पे उस टाइप के आपको तकलीफ़ें नहीं मिलेंगी। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन होने के पूरे चांसेस हैं। शुक्र जो है वो इन सब चीज़ों को दिखाता है। 8th हाउस जो है सडन इवेंट्स को लाइफ में दिखाता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है आदमी को। उसका मालिक अपने घर में बैठ गया है, तो जो लोग भी CAs हैं या टैक्स रिलेटेड काम करते हैं या इंश्योरेंस का काम करते हैं या डिटेक्टिव सर्विसेज में है, CID, CBI या सर्जन्स होते हैं, उन सबके लिए अच्छा समय है। रिसर्च एनालिसिस का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे तीसरा घर जो है आपकी स्पेशल हॉबीज़ को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपके एफर्ट्स करेज को दिखाता है। और तीसरा घर जो है वो चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है। 8th हाउस जो है होता है वो सडन इवेंट्स को दिखाता है, तो हो सकता है कुछ आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, कुछ जगह बदल सकती है। बस मुझे लगता है कि शुक्र जो है 8वें घर में जब बैठता है, हालांकि अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस थोड़ा तकलीफ़ों का होता है, तो किसी फीमेल से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट का मतलब ये है कि किसी फीमेल से आप डील करिए तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को इवेल्युएट करके कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो फीमेल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेगी जिससे आप डील कर रहे होगे। तो आपको ध्यान रखना है आपकी लाइफ में कोई भी डीलिंग में, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है इन सब डील्स का होता है। नई डील्स आप क्रैक करते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर उसमें फीमेल इन्वॉल्व होती है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर आप काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगी, तो कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या आपके ऊपर कोई लांछन ना लग जाए, क्योंकि 8th हाउस जो है ह्यूमिलेशन का भी होता है, तो वो पोजीशन बन सकती है। बट वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल चार्ट के अंदर। ये तो मैंने एक ऐसी पोजीशन बताई है, क्योंकि पोजीशन तो शुक्र की अच्छी है और शुक्र आपका है, लेकिन हाँ जो एनर्जी मिल रही है डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपके ग्रहों की पोजीशन क्या है, दशाएं क्या चल रही हैं, उसके बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये हो गया मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए शुक्र का ट्रांजिट।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।